मीडिया पर्सन जो आज हमारे पंचायत ऑफिस यूपीएम में आए हुए हैं रिगार्डिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग पंचायत पावर्स एंड रेवोल्यूशंस। हमारे पंचायत में आए हुए आज लगभग 8 महीना हो चुका है और इस पंचायत इलेक्शन में जिस वे में इलेक्शन हुआ, जो सीरियसनेस था, आई थिंक आप लोगों ने भी विटनेस किया। इसलिए हुआ बिकॉज 2 साल तक पंचायत नहीं रहा। सरकार ने पंचायत को एम्पावर करने के लिए 3 टायर से 2 टायर्स बनाया। उसी सिस्टम को चेंजेस करने के लिए उन लोगों ने 2 साल लिया। दिसंबर 2020 में जब इलेक्शन का रैली में हमारा ऑनरेबल सीएम ने भी स्पीच दिया और कमिटमेंट दिया था कि अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी को वो पावर डेवलप करेंगे बोल के हम चुन के आ गए। हमने ओथ लिया जनवरी 15 को। जनवरी 18 से लेके 21 तक एक वर्कशॉप भी कंडक्ट किया सरकार ने। अगेन हम आवर सीएम हैज़ कमिटेड कि पावर डिवॉल्व करेंगे हमारे कमिंग असेंबली सेशन में। हम पूरे पंचायत मेंबर्स एगरली उस असेंबली को हमने देखा। अनफॉर्चुनेटली सेम थिंग हुआ, हमारे ऊपर कोई कमेंट नहीं मारा। देन सेकेंड इंस्टेंस ये होता है कि मार्च 5 को एक कमेटी फॉर्मेशन होता है। उस कमेटी फॉर्मेशन में हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब चेयरमैन होते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मेंबर। ये हमारे पास लेटर है, आप लोगों को भी सर्व किया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि द कमिटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट रिकमेंडिंग नेसेसरी मेजर्स टू बी taken on the matter along with due justification for same as soon as possible but not later than 3 months। मार्च 5 से जून 5 तक बीच में रिगार्डिंग जो पावर डेवल्यूशन का जो काम ख़त्म होना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज सितंबर 21 है। उसके बाद हमारा संगठन जो पंचायत के संगठन है, उन्होंने भी मिनिस्टर से मिला, सीएम से मिला, सेम एश्योरेंस मिला है। लेकिन हम आज इस सिचुएशन में आया कि मीडिया में आके जो हमें ये जो फैक्ट जो बताना पड़ रहा है, इसका मेन रीज़न यही है कि हम भी इलेक्शन लड़ने का रीज़न यही है कि हमें पब्लिक का टुवर्ड्स को सेवा करना है और पब्लिक को सेवा करने के लिए हमें एक चार्टर ऑफ ड्यूटी एक डिफाइन होना चाहिए। पंचायत मेंबर्स हम क्या कर सकते हैं, ये अभी तक डिफाइन नहीं है। और अभी मैं आता हूं कि 2 दिन पहले जो डीके कन्वेंशन सेंटर में जो हमारा मंत्री जी ने जो कहा कि हमने पावर डिवॉल्व किया, तो मुझे यही पूछना है कि 2014 में स्टैट्यूट डे में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था, 2014 का है, ये नोटिफिकेशन जो है। इसमें क्लियरली इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द जिला परिषद विद इमीडिएट इफेक्ट। ऑल द सब्जेक्ट्स 25 सब्जेक्ट्स जो है हमारा जिला परिषद का कंट्रोल में है। क्या इस नोटिफिकेशन के बारे में मंत्री जी मेंशन कर रहा था क्या? अगर यही है तो मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि 2 जुलाई को मैंने रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर को मैंने एक लेटर दिया। यही कहा कि इस गैजेट नोटिफिकेशन जो लिखा है इसको एज टोटो आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उसका एक प्लेन एक रिप्लाई था कि गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। तो जस्ट आई वांट टू नो कि कौन सा पावर का बात कर रहा है मंत्री जी। तो यही है, इसलिए मैं होप करता हूं कि जो भी कमिटमेंट दिया है सरकार ने उसे जितना जल्दी हो सके फुलफिल करेंगे। बिकॉज हमारे भी एक लिमिटेशन है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक भी हमारा
पास आते हैं कुछ आशा लेके, बहुत सारा एस्पिरेशन लेके। हमारा पीछे में जीपीएम मेंबर्स है, जीपीसी है, जिला है, सब लोग आज यहाँ जो बैठे हुए हैं, और बहुत सारा जो यहाँ आ नहीं पाया। जो भी यहाँ आया हुआ है इसीलिए आया है कि वो अपना ड्यूटी कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एज ए डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन का हैसियत से कि गवर्नमेंट शुड क्लेरिफाई पावर हमें डिवॉल्व करना है कि नहीं करना है। अगर पावर को डिवॉल्व नहीं करना है तो उसे भी हमें बता दीजिए। हम अपना पब्लिक को भी हम बता देंगे कि हमारा पास ऐसा कुछ अथॉरिटी नहीं है जो हम कुछ आपको सेवा कर सके, आप किसी और के पास जाइए। तो यही है कि फैक्ट को जानना है, हर किसी को जानना है, क्योंकि व्हेन एक रेस्पॉन्सिबल, एक हायर अप, एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट में रह के जब कोई कुछ वर्ड जो बोलता है उसे हर कोई एक गॉस्पेल ट्रूथ सोचता है कि हाँ ये आदमी सही बोल रहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि हमारा पास एक पेंसिल को परचेज करने का भी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। ये जो आप बिल्डिंग ये देख रहा है, ये बहुत साल पहले बनाया गया है, तो ये बिल्डिंग भी कैसे सस्टेन हो रहा है मुझे पता नहीं अभी तक। मेरा ऑफिस में रिज्यूम किया गया, अभी तक 8 मंथ्स हो गया है, सिंगल डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरा ऑफिस में नहीं आया। बट यहाँ में मेंशन किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो मेरा हाथ में है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को सरकार पता है कि नहीं है। अगर पता है तो कमेंट करने के लिए कुछ तो है ही नहीं। अगर पता नहीं है तो काइंडली इंस्ट्रक्ट योर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर टू इम्प्लीमेंट, जो पहले मैंने बताया है वही है। एंड आई होप कि जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला कि विदिन उस दिन बताया गया कि अक्टूबर के अंदर में शायद गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले सकता है, एंड आई होप कि वो डिसीजन एक पॉजिटिव वे हो। अदरवाइज हमें वही करना पड़ेगा जो एक व्यक्ति जब उसे उसका हक नहीं मिलता है, जो करना है हम वही करेंगे। एंड फॉर डेट रिगार्डिंग जो हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में मेरे जिला कलीग यहाँ में बैठा हुआ है संगठपुता का, वो थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे। जब पंचायत का चुनाव हुआ उससे पहले तो 3 टायर था, उसको 2 टायर बनाने में 2 साल पूरा लगा वक्त। उसके बाद चुनाव हुआ, हम सब जीत कर आए, बड़े उत्साह से आए कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ काम करने को तो मिलेगा। तो जब इलेक्शन के बाद हमें जब सूचित किया कि आपको पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और भी बहुत जल्द, तो सर्वप्रथम मुझे ये कहना है कि यहाँ आज जो आया है ये सभी दलों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ में रूलिंग अपोजिशन ऐसा कुछ नहीं है, सभी दलों से हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। और आज इस मीटिंग में एक ही मुद्दा है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। पंचायत बॉडी एक लोकल सब गवर्नमेंट है, सभी को पता है। प्रदेश सरकार अपना कार्य कर रहा है, वो अपने स्तर पर कर रहा है। गांव में लोकल सब गवर्नमेंट का ही ज़्यादातर कामकाज होता है, ये आप सभी को भी पता है। तो अब जब पावर हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम जिस प्रतिबद्धता से यहाँ चुन के आया है वो कार्य तो हमारा अधूरा रह जाएगा। जनता हमारा पीछे देख रहा है कि मेरा नेता, चुने हुए नेता क्या करने जा रहा है और क्या है आज का। आपको बता दिया विशेष रूप से कि यहाँ पावर जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा हम अपना जनता को सेवा सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। मूल मंत्र इसलिए आज आपके सामने ये चीज़ लाया गया ताकि आप जनता का प्रतिनिधि क्या कर रहा है जनता को जानने का पूरा अधिकार है। तो आपका संज्ञान में लाने का मतलब पूरा प्रदेश का जनता देखेगी। हम चाहते हैं जितना जल्द हो सके, हमारा बहुत ही पॉपुलर लीडर है, सबका चहेता नेता है पेमा जी, उनसे एक ऐतिहासिक कदम आने वाला पीढ़ी के लिए इनका चलते, इनका सरकार का द्वारा पावर को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दे ताकि
गांव में विभिन्न प्रांतों में प्रदेश का हर एक ज़िले में जो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बाकी अन्य जो विकास का काम है वो जल्द से जल्द प्रगति की ओर जाए। नहीं तो अगर पावर आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो रुकावट बहुत पैदा हो। और ऐसे भी अभी मानसून का सीजन चला, पंचायत बॉडी प्रॉपरली जब पावर नहीं होता है तो हमको काम करने में बहुत असुविधा पैदा होता है। सरकार का जो भी पैकेज, जो भी एज अनाउंस होता है, तो ग्राउंड लेवल तक जाने में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एट द लिस्ट पंचायत को इन्वॉल्व कराएं, पंचायत को अधिकार दे ताकि गांव वालों को बेनिफिट मिले। तो हमारा सोच अच्छी है और हमारा नेता का सोच अच्छी है, लेकिन ट्रांसफ़र करने में देरी होने का कारण से आज हमें आप सबके सामने आना पड़ा। तो इसलिए मेरा अपील है प्रदेश सरकार से, जितना जल्द हो सके आप पावर रेगुलेट करके पंचायत बॉडीज़ को अपना जनता का सुख सुविधा देखने दें और प्रदेश का विकास का मार्ग में उन्हें भी जिम्मेदारी लेने का एक मौका दें। नोटिफिकेशन तो उसमें विदिन 3 मंथ्स का अंदर ये इन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी तक सबमिट नहीं हुआ, तो उसके बीच में आप लोगों ने कुछ अपडेट नहीं दिया। इसका है कि मिनिस्टर तो ऑलरेडी डिवोल्यूशन कर दिया बोल रहे, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कि डिवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। तो कमेटी को सबमिट करना था विदिन 3 मंथ, मार्च अभी तो खत्म हो गया। यस यस, उसका वही मैं बोल रहा था कि जून 5 को ये डेडलाइन ख़त्म था। इसका रिलेटेड हमारा संगठन ने, जो हमारा संगठन चेयरमैन श्रीमती जो बिरी शांति है, खमली का जो ZPC है, वो कांस्टेंट टच में है गवर्नमेंट से। इसका ड्राफ्ट का पोजीशन यही है कि अभी तक ड्राफ्ट रेडी नहीं हुआ है और ड्यू टू कोविड यहाँ में बस 5 लोग हैं। 5 लोगों को भी अगर कोविड में अगर मीटिंग नहीं कर पाया तो उसका बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यहाँ बोल रहा है, मैं यही सही बोल रहा है, सरकार सही बात कर रहा है, लेकिन कौन सा को बोल रहा है मैं यही पूछ रहा हूँ। यहाँ में ऑलरेडी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, दिस इज एन गवर्नमेंट ऑथेंटिक लीगल डॉक्यूमेंट्स, गजट नोटिफिकेशन क्या है, गवर्नर का नाम पे इशू किया है। लेकिन ये कागज़ को डिस्ट्रिक्ट में ऑनर नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट। क्या ये हमारा सरकार पता है इसके बारे में? तो मैंने इसका ऊपर मैंने लेटर भी लिखा डिप्टी कमिश्नर को, काइंडली इंस्ट्रक्ट योर ऑल HODs टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फ्रॉम जिला परिषद ऑफिस, लेकिन ये भी अभी तक नहीं हो रहा है। तो हमें इसीलिए शक होता है कि सरकार का जो इंटेंशन पे, क्योंकि उन लोगों ने 2 साल तो पोस्टपोन किया इलेक्शन को, यही चीज़ करने के लिए जो अभी कर रहा है, और फिर यही चीज़ को करने के लिए फिर अनदर उन लोगों ने 7 महीना लिया। तो यू सी कि हमारा एक नेता एक 5 साल के लिए आता है, इलेक्टेड लीडर, MLA भी 5 साल के लिए आता है, MP भी 5 साल, हम भी 5 साल के लिए आता है। तो 5 साल में हमारा 7 महीना तो वेस्टेज चला गया। वेस्टेज मतलब हमें जो सेवा करना था वो सेवा करने का अवसर से हमसे लिया गया है, छीना गया है हमसे। तो मैं इसीलिए सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें अपना डेवलपमेंट एक्टिविटी हमें भागीदार बनाइए। हम बस यही चाहता है। अगर भागीदार नहीं बनाना था तो हमें इलेक्शन कंडक्ट करना ही नहीं था। एक्सचेकर का 200-300 करोड़ खर्च करवा के आप इलेक्शन कंडक्ट करता है और उसी चीज़ को आप यूटिलाइज नहीं करता है तो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। तो मैं तो एक बहुत होप था हमारा यंग लीडर है चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू जी को, क्योंकि ये जब भी इस सरकार में जब भी कोई डिसीजन लेता है वो इफेक्टिव डिसीजन लेता है। स्पेशली मैं हमारा जो है SSB जो उन्होंने लागू किया, ये एक ऐसा एक बोल्ड डिसीजन था कि एक जेन्युइन स्टूडेंट को नौकरी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ देख के मैंने सोचा कि शायद इस बार जो ये कमिट किया है उसे पूरा करेंगे। उसी चीज़ को देखते हुए इस बार के इलेक्शन में बहुत नया लोग आया एकदम जोश के साथ, लेकिन इस 7 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस में जो हुआ, आई थिंक
ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ है। और आज भी हमारा एक ट्रेनिंग था रिगार्डिंग पीपल्स प्लान कैंपेन। पीपल्स प्लान कैंपेन में हमें भी बुलाया गया, लेकिन हमने उसे रिफ्यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, ये है वो डॉक्यूमेंट है, पीपल्स प्लान कैंपेन सबकी योजना सबका विकास। इसमें ये लिखा गया है कि पार्टिसिपेट डेवलपमेंट ग्राम पंचायत जिला परिषद इस पंचायत में होगा। कैंपेन में जीपीडीपी इज प्रिपेयर्ड विल बी इंक्लूसिव ऑफ 18 डिपार्टमेंट्स। 18 डिपार्टमेंट्स, कौन सा डिपार्टमेंट बोल रहा है? आप इसको देखिएगा, पता नहीं कोई जादूगरी होगा, मालूम होगा कि बिना मेंशन का पता चलेगा। मैं एक डिपार्टमेंट का नाम मेंशन नहीं है। और यहाँ में पूरा कैलेंडर भी बनाया गया है 31 अगस्त में ये होने वाला। सो इन डॉक्यूमेंट, इन पेपर में सब कुछ सही है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन इन पेपर, बट इन ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एज ए ग्रास रूट लेवल लीडर, ये मेरा ड्यूटी है कि मेरा जितना भी गांव वाला का विकास के लिए हमें सोचना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि कहीं तो शुरुआत होना चाहिए। आई होप कि हम जो आज जो कर रहे हैं, हमारे साथी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो पंचायत लीडर्स हैं वो भी हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि 20 साल हुआ हमारा स्टेट में पंचायत आया हुआ, 2003 से लेकर 2021 हो। हमेशा पंचायत में पावर डिवॉल्व हो ही रहा था और आज तक हो ही रहा है। तो विद डेट में आई होप कि विदाउट एनी मतलब मोर डिले इन डिवॉल्विंग पावर, हमारा सरकार जो हमारा हक है उसे हमें देंगे। वही सर, एक तरफ तो पंचायत मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपको पावर, पंचायत को पावर दिया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट आता है उनकी मीटिंग में कि जल्द ही जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो दे दिया जाएगा। तो क्या ये आपका क्या सोचना है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है या आपको कंफ्यूज कर रही है? यही चीज़ है। कंफ्यूज तो हम तो कंफ्यूज नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। पावर जल्द देंगे बोले, वो जल्द का डेफिनेट मीनिंग क्या है? ये जल्द तो 20 साल से हो रहा है। तो पंचायत का जो ड्यूटीज़ है, चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, डिफाइन किया गया इसमें, इस कागज में पूरा लिखा गया है। तो आई वंडर कि ये ड्राफ्ट कमेटी क्या चीज़ को बना रहे हैं। 3 टायर से 2 टायर्स कन्वर्ट हुआ। उस अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि अंचल समिति मेंबर्स शेल बी ट्रीटेड एंड रेड एज जिला परिषद। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी अंचल समिति का जो पावर एंड फंक्शन था, ड्यूटीज़ था, ऑटोमेटिकली वो जिला परिषद को मिला हुआ है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक नया ड्राफ्ट रेडी नहीं होता है, इसे तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए जो है आपका पास में। आप ना इसे इम्प्लीमेंट करता है, ना नया को लाता है। इंटेंशन तो उसका क्लियर नहीं है अभी तक। यही है। जेपीसी साहब, हम तब तो आपसे हम क्लियर जानना चाहते हैं। आप कभी बोलते हैं कि पावर हमको दिया, कागज में दिया, पावर नहीं दिया, फिर आप क्लियर कीजिए ना, आपको पास पावर है ना नहीं, वो बताइए ना। नहीं, पेपर में पावर दिया गया है आपका बात से। गजेट नोटिफिकेशन इज एन लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसको एनफोर्स करना ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर। डिप्टी कमिश्नर इज एन आई वुड से कि गवर्नमेंट का एक काइंड ऑफ एजेंट होता है। हम कॉपी दे सकता है चीफ सेक्रेटरी को, कॉपी दे सकता है सीएम को, उसे कोई जस्ट वी कैन नॉट जस्ट मीट हिम एट एनी टाइम। कुछ भी चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल में कभी कुछ ग्रीवेंस होता है, डिप्टी कमिश्नर को सबमिट करता है। हमने ये बताया कि सरकार ने तो ये दे दिया है, लेकिन ये आपका ऑफिसर फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने डिप्टी इन्फॉर्म किया गया ये चीज़ को। बर्वेली उस डीके कन्वेंशन मीटिंग में मंत्री साहब ने बोला है कि जल्द ही दे रहा है, विद इन दिस मंथ। हमारा संगठन चेयरमैन ने एक डेट तो नहीं बताया, वो वही बोल रहा है कि विद इन 2 मंथ्स में होगा। तो लेकिन जो कमेंट उस दिन ये बोला गया कि ऑलरेडी डिवोल्व किया गया है, ये जो है एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया है पब्लिक के बीच में। क्योंकि पब्लिक को हम इसलिए सेवा नहीं कर पा रहा है बोल रहा है क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने तो बोल दिया अथॉरिटी है, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक आप
गुमराह मत होइए। अगर मंत्री जी बोलते हैं पावर देता, काइंडली इसे आप इम्प्लीमेंट कराइए, तब तो काइंडली इंस्ट्रक्ट ऑल दी डिप्टी कमिश्नर को इम्प्लीमेंट दिस इन टोटल। तो यही है, इसीलिए आज हमें इस आपका सामने आना पड़ा। वही राजनीति का जो 2014 की नोटिफिकेशन था उसके 25 सब्जेक्ट का आपको अभी आपके पास क्या पावर है, कितना सब्जेक्ट का पावर है? वही है, that is an issue for which हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। हमारा पास अभी पंचायत एंड ऑडिट डिपार्टमेंट तो हमारा साथ में मिलके काम कर रहा है। पावर मतलब ऐसा नहीं कि आपको समथिंग, आपको एक अलग सा एक पावर मिलेगा। हमारा पावर मतलब हम यही बोल रहा है कि एनीथिंग डिसीजन मेकिंग में ना हमें कंसल्ट करना है, हमें पार्टिसिपेट कराना है, यही चीज़ हम चाहता है। हम ये नहीं कह रहा है कि हमें इसको ट्रांसफ़र करने को ऑथोरिटी दो, हमें इतना फाइनेंशियल पावर दो, हमको नहीं चाहिए। पंचायत में, गांव में क्या ज़रूरी होता है बताइए आप? छोटा छोटा चीज़ें होता है। किसी को मिथुन का बीमारी है, उसके लिए वैक्सीन चाहिए। अगर मैं एक डीवीओ को मैं कॉल करता हूँ, ही इज़ नॉट ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट माई ऑर्डर ओनली बिकॉज ऑफ ये किताब लागू नहीं हो रहा है। तो बताइए मैं कैसे सेवा करूँगा अपने पब्लिक को? यही चीज़ें हैं। हम कुछ बड़ा चीज़ नहीं मांग रहा है। वो जो गांव वाला आदमी एमएलए को मिल नहीं पाता है, ही इज़ वेरी, मतलब वो एक हाई पोस्ट में है, लेकिन एक ग्राम पंचायत मेंबर 50 लोगों का बीच रहता है, उसको ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, उसको बताएगा हमें ये चाहिए। ग्राम पंचायत मेंबर जीपीसी को बताएगा, जीपीसी जिला हमको बताएगा, हम यहाँ बताएगा। डिसीजन चेन हमें यूटिलाइज नहीं करके उल्टा सरकार अपना वक्त को वेस्ट कर रहा है। इफेक्टिवली वो अगर वो गवर्न करना है तो हमें यूटिलाइज करना है। ये है कि हमें अगर पावर देता है तो जो इम्प्लीमेंट कुछ करना है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी गांव में, उसे एक मॉनिटर करने के लिए, उस चेक एंड बैलेंस के लिए और फोर्स मिलेगा सरकार को। अभी एमएलए एक बहुत बड़ा एक एरिया में कवर करना पड़ता है, वो हर जगह जा नहीं पाता है। लेकिन हमारा पंचायत जो ऐसा है कि इस ऑलमोस्ट लाइक सिंबल भी आप देखा होगा, पेड़ का नीचे बैठता है, बनियन ट्री, उसका इतना रूट होता है, यू कैनॉट, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो इसीलिए सरकार को अगर कुछ करना है, डिसेंट्रलाइज अगर कुछ करना है, तो यही एक जरिया है पंचायत को आप डिस्ट्रिक्ट यूपीआई में अगर आप एक हेमर मारेगा ना, पपुम पर हर जगह में हेमर पहुंचेगा। आप एमएलए का ऊपर मातो एक जगह में रुक जाएगा। तो यही है कि मेरा सोच वही है कि ये एक मिसकंसेप्शन शायद हो भी रहा होगा कि पावर डिवॉल्व होने से कहीं इसका पावर को लेकर यहाँ जा रहे, वो सोच रहे। ऐसा नहीं है। जो अपना ड्यूटी है वो वही करेंगे, हमारा ड्यूटी को हम करेंगे। आदमी करता है एनीवे, हम एक नेता है, इसलिए देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अस ना। तो वी विल सी वेरी एक वे कि किस तरह हम सरकार को कन्विंस कर पाते हैं। बिकॉज बीइंग ए लीडर वी कैन नॉट जस्ट गो एंड डू जो एक नॉर्मल आदमी करता है। तो इसीलिए हम बस फैक्ट को आज बताया है, एटलीस्ट पब्लिक को भी कुछ चीज़ जाने। और सरकार को भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, क्योंकि पेशेंस रन आउट हो रहा है ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश। नहीं, ये पंचायत का तो हम तो ये 2 टाइम्स है, तो पंचायत में पावर डेलीगेशन दे रहा है बोलता है, और को भी बोलता है दे चुका है। तो हम लोग भी अपना कॉम्पिटेंट है, ये किसका बात सही है ना किसका है बोलने से अभी जितना डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो इसी में देखने से तो सारा बेनिफिशियरी ऑफिसर करता है, सारा ऑफिसर और ये एमएलए करता है ना, पता नहीं है करता है। हम लोग का पंचायत का बारे में कुछ भी नहीं आता है, कुछ उसका कोई नहीं है। ओनली मीटिंग होने से, ट्रेनिंग होने से, ट्रेनिंग आओ बोला है, ट्रेनिंग बोलने से तो वो जो अभी बोला है 3 मंथ का पहले हम लोग को बोला है पावर देगा, आप लोग को पक्का देगा बोला। अभी तो 8 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में अभी देखा है इलेक्शन हो गया, होने के बाद में भी आज तक हम लोग का सिंगल पैसा हम लोग का पास में ये बजट का कुछ हम लोग का
दिया ही नहीं है। पैसा जो है गवर्नमेंट अपना से खर्चा किया। तो हम तो वही सोचा है जब हमारा जितना हम लोग का जिला का हो और जितना पंचायत लीडर लोग हम जो सोचा है जब तक ऐसे पावर नहीं देगा तो हम तो पूरा पपुम परे बाकी को नहीं बोल सकते। पपुम परे पूरा हम लोग को रिजर्वेशन मार देगा। किस बेसिस में हम लोग को इलेक्टेड किया, इतना मेहनत किया, इतना हम लोग का ये इलेक्शन में वो प्रेशर डाला। तो अभी पब्लिक लोग भी तो हम लोग को प्रेशर डाला है। अभी बोलता है, अभी जैसे एमएलए बोलेगा आप लोग का तो लीडर बना दिया, वहाँ से बात करो। तो इसलिए हम लोग का पब्लिक से तांग मिलता है। तो ऑफिस को बोलने से ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। तो इसलिए हम लोग का जैसे गवर्नमेंट का बीच में और ये ऑफिसर का बीच में हम लोग क्या बोलेगा, माने ऐसे उस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है, ऐसे बोल के इतना पब्लिक को कितना हम झूठ बोलेगा। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है अपना। ये जब ये को हम तो सोचा है आदमी लोग कि पपुम परे का जितना है हम तो टिप्पा मार देगा। हम तो ये इसका लालची चालची का बात नहीं है, हम तो वो टिप्पा मार देगा। देखो इसमें अभी ये सीनियर मोस्ट लीडर है तागिया साहब भी 2 टर्म्स और हम बोलने से भी मेरा भी 2 टर्म्स। इसमें दिखा दिखी देखने से बोलेगा तो वही बोलना पड़ेगा। अभी मेरा जेडपीसी जो पॉइंट को बात किया, क्योंकि हम तो 2028 से लीडरशिप हो गया पपुम पारे में। ऐसे 2008 तब से हम बेटा उसी समय में जब स्टेट में सरकार कांग्रेस सरकार था। कांग्रेस सरकार समय में जो बेनिफिशियरी कैसे करना क्या करना थोड़ा तिकी था। अभी गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं है लेकिन बता रहा है उसी समय में कुछ क्या करना है, लेदर क्या करना है, गरम सभा क्या करना है, अंचल क्या करना है, गरम क्या जिला क्या करना है, अपना अपना पार्ट होता था। लेकिन ये बार में आके दिया है तो हम लोग भी तो ऐसे ही बीत गया, कुछ नहीं है। ये ना गवर्नमेंट करा है ना कौन करा हो हम लोग पता नहीं है। हम लोग एकदम पाजलिंग में रहता है। ये पावर एंड रिवोल्यूशन ये 2014 का स्टेट हुड डे में जब हम ये में था, स्टेट हुड डे में वो लोग अनाउंस किया आईजी पार्क में अनाउंस किया है। तो हम लोग सोचा है अभी भी लीडरशिप आने से कुछ तो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हम लोग भी और कुछ पावर मिलेगा हुआ सोच के आया है। तो आज तो कुछ है ही नहीं है। अभी तो ये एक तारो तागिया जी ने बोला इस्तीफा देगा। कोई लोग तो सब तो सोचते हैं अभी तो कुछ इतना इलेक्शन लड़ के आया, अभी ऐसे समय में कुछ नहीं होने से तो क्या करेगा। इस्तीफा देने के लिए तो सब तो रेडी हो गए। वो आप लोग मीडिया पर्सन आप लोग तो गवर्नमेंट लेवल में क्या करता है क्या नहीं करता आप लोग तो दौड़ता है जानता ही है। लेकिन हम लोग तो अभी मालूम ही नहीं है। एक बात ऐसे ही रखिएगा क्योंकि एक बात वही है जब एमएलए असेंबली करता है, असेंबली इलेक्शन लगता है, ग्रास रूट लेवल करता है, पंचायत करता है, जिला करता है, आम पब्लिक करता है। उसका बाद उन लोग को जुटने का बाद इतना पावर डिवोल्यूशन सिक्योरिटी उसका बाद पीएससी उन लोग को देता है। पंचायत में इतना नहीं मांग रहा है। पंचायत में जो पंचायत पावर है पंचायत को जैसे पावर देना उसको देना ही सेम अपना पावर करो। और पंचायत का कम वाला है पंचायत को पंचायत पावर में देने से ठीक है। वही तो हम लोग भी दिल कितना दर्द होके बैठा है ना, कुछ कर नहीं सका है। तो आप